ख्याल तौबा का ख्याल तौबा का दिल में अगर उतर जाता, ख्याल तौबा का दिल में अगर उतर जाता, मैं अपने घर से निकल कर खुदा के घर जाता। शेर पढ़ता हूँ, उनके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को आपके हवाले करता हूँ। फैसल नशीदी साहब शेर पढ़ रहे थे, माँ के हवाले से मुझे याद आया कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लब पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। अब मैं वक्त को ज़ाय नहीं करूंगा। इस बज़्म के आखिरी खतीब जो तारीफ के मोहताज नहीं है, अजीम शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने नूरानी इरफानी हक़ानी बयान से हम तमाम सामीईन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तक़बाल है। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं वही शाम चाहते हैं। अपने ही नजर पर एतमाद नहीं लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। माइक पर जनाब मुफ्ती सादुल नजीब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तक़वा हाहुना व अशारा इला सदरिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से वहशत हो गई। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, लाख जिड़ को अब कहाँ फिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। वो रिया जिस पे ज़ाहिद थे तानाज़न, वो रिया जिस पे ज़ाहिद थे तानाज़न, पहले आदत फिर इबादत हो गई। जाके बहलाओ इलाही दिल कहाँ, अब तो वहशत मेरी फितरत हो गई। बहुत अच्छा जलसा तेजी के साथ निकल गया। बहुत अच्छे माहौल में आप लोगों ने सुना और सुनने का हक अदा कर दिया। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ सबके सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। खुदा से कम बीवी से ज्यादा डरेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं।
ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जलसा निकालना है, साहिल तक पहुंचाना है। आप थक गए हैं, थक हार करके बैठ गए हैं और जल्दी से आपको बेदारी के माहौल में दुआ तक पहुंचा देना है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जल्दी निकाल रहा, वक्त नहीं है, क्योंकि बारसोई के इलाके में जलसा 12 बजे तक खत्म हो जाता। 12 बजे से ऊपर जलसा हुआ, इसका मतलब है कि जलसे का जनाजा हो जाएगा, निकल जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए जल्दी से बहुत रफ्तार के साथ आपके जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। वादा कीजिएगा इंशाअल्लाह, जब तक दुआ ना हो जाए नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए। फजर के बाद भी नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए। नहीं, फजर के बाद जलसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दुनिया में किसी को माल मिले या ना मिले, 4 चीजें अगर हासिल हो जाएं तो वो सबसे बड़ा मालदार है। वो 4 चीजें क्या है, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, वली कौन है, आलिम कौन है, मक्कार कौन है। मक्कार कौन है, आलिम कौन है, वली कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, बेवकूफ कौन है, अक्लमंद कौन है, ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था, पहला सवाल, अगर आपको माल नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 चीजें अगर आपको मिल गई, आप सबसे बड़े मालदार हैं। आपकी जबान सच्ची है, आप सच बोलते हैं, सबसे बड़े आदमी। आप किसी की अमानत लेते हैं, उसमें खयानत नहीं करते, आप सबसे मालदार आदमी। और आपका अखलाक अच्छा है, आप बदअखलाक आदमी नहीं, आप सबसे कीमती आदमी हैं। और आप हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, आपसे बढ़कर के कोई आदमी नहीं हो सकता। अल्लाह का वली कौन है? जिसका अंदर ज्यादा अच्छा है, बाहर ज्यादा अच्छा नहीं है। बाहर ज्यादा अच्छा नहीं है, अंदर ज्यादा अच्छा है, ये अल्लाह का वली। जिसका बाहर भी बराबर, अंदर भी बराबर, ये आलिम है। और जिसका बाहर तो अच्छा है, अंदर अच्छा नहीं है, ये मक्कार है। ऊपर से फीट फाट, नीचे से मका मागा। आखिरी सवाल था, अक्लमंद कौन है, बेवकूफ कौन है। अक्लमंद वो है जिसे अपना ऐब नजर आता है, दुनिया उसके ऐब को नहीं देखती है। बेवकूफ वो है जो अपने ऐब को नहीं देखता, दुनिया उसके ऐब को देखती है। दूसरे की दुनिया बनाएंगे, अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर, 2-3 आदमी ने हाथ उठाया है, बाकी लोग समझदारी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं वक्त की तनकीद से मरूब नहीं, तनकीद ने ऐ दोस्त सवारा है मुझे। दुनिया के सहारे का मैं कायल ही नहीं, अल्लाह की रहमत का सहारा है मुझे। तसव्वुर अर्श पे है, वक़्फ़ सजदा है जबी मेरी। मेरा अब पूछना क्या है, फलक मेरा ज़मीं मेरी। मेरा अब पूछना क्या है, फलक मेरा ज़मीं मेरी। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। अल्लाह के घर को चंदे से सजदे से आबाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में 3 मिनट में पहला पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाए। आपके पास एक चीज होनी चाहिए, अल्लाह का खौफ। अल्लाह आपको यहाँ भी बना देगा, वहां भी बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, आग जल रही है, उसमें छोटी लकड़ी जा रही है। सबसे पहले छोटी लकड़ी जलती है, उसके बाद मोटी लकड़ी जल रही है। मोटी लकड़ी जल रही है, बच्चा रो रहा। पूछने वाले ने कहा क्यों रो रहे? आग को देख कर
आग को देख करके क्यों रो रहे हो? कहा जहन्नम की आग याद आ गई। कहा तुम बच्चे हो, जहन्नम में नहीं जाओगे। तो कहा मैंने अपनी माँ को देखा है, चूल्हे में जो लकड़ी डालती है सबसे पहले छोटी लकड़ी डालती है, उसके बाद मोटी लकड़ी डालती है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ट्रेन में बैठ गए, टीटी ने कहा कि टिकट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, जहां सफर आपका खत्म होगा वहां तक मैं जाऊंगा। आलिम दीन थे, बगैर टिकट के सफर करना गुनाह है। कहा कि मेरा सफर उससे भी आगे है। कहा वहां तक ट्रेन है, उससे आगे नहीं जाएगी। कहा मेरा सफर आखिरत तक है, खुदा पूछेगा बगैर टिकट के सफर क्यों किया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई अमल कबूल हो जाए, जानते हैं ये कितनी बड़ी दौलत है, पूरी दुनिया को अल्लाह सोना बना करके गोद में डाल दे, इससे बढ़कर के है कि कोई अमल अल्लाह के दरबार में आपका कबूल हो जाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरी एक नमाज कबूल हो जाए, मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर के है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नमाज खत्म होने वाली नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जो आदमी अल्लाह से डरते हुए नमाज पढ़ता है, ये छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। जो अमल कबूल हो जाए उसको छोटा नहीं कहा जाता। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर हुआ, आप नमाज पढ़ते हैं, जानते हैं इस नमाज पर आपको सवाब मिलेगा, ये नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल होगी और अल्लाह आप पर आसमान से मेहरबान हो जाएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीन तरह से लोग डरते हैं अल्लाह से। पहला डर ये है कि अल्लाह मेरे दिल में है, इस दिल में अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा, हम मरते मरते जीते जीते कुफ्र और शिर्क नहीं करेंगे, अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आखिरी तकवा ये है कि अल्लाह को जो पसंद है वो काम करेंगे, जो रसूल को पसंद है वो काम करेंगे, जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे। हर हाल में अल्लाह की इताअत करेंगे, उसकी शिकायत नहीं करेंगे, उसको याद रखेंगे। ये तकवा है। जवानी में नहीं, बुढ़ापे में अल्लाह को याद रखेंगे। हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग को भी मैं टटोल रहा कि आप जलसे में हैं या ससुराल में, पता हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह को याद रखेंगे। जब उसकी नेमत खाएंगे उसका नाम लेकर के खाएंगे, जब नेमत नहीं मिलेगी तो सब्र करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में निकल गया। देख क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। अज़मत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। इस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। खुदा के हवाले से पैगाम निकल गया। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे रमजान में आकर के नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए हैं, सोचा था कि बिल्कुल निकल ही जाएंगे, हमको फंसाना भी आता है, निकालना भी आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी का घर कहाँ है? मक्का। हिजरत कहाँ करके आए? मदीना। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है हमारे नबी को, हमारे नबी को कोने कोने का आदमी जानता है। कैसे? मक्का में हज करने के लिए लोग आते थे, तो नबी के दुश्मनों ने कहा कि वो जादूगर हैं। इनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, इनसे कहा।
दुश्मन ने दुश्मनी में कहा, अल्लाह ने इस बहाने से मेरे नबी के नाम को पूरी दुनिया में चमका दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मेरा हाथ इस कुर्सी के ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते थे तो लकड़ी के ऊपर हाथ होता था। जब ये कुर्सी खत्म हो गई तो यहाँ से लकड़ी हट गई, लकड़ी को यहाँ से हटा करके वहां रख दिया। वो लकड़ी रोने लगी, क्यों? नबी से जुदा हो गई तो रोना शुरू किया। नबी हमसे जुदा है, हमें कितना रोना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आपके सामने आ रही है। ये जो मकान आपके सामने नजर आ रहा, इस पर अगर किसी को चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी से चढ़ना होगा। अगर सीढ़ी नहीं है तो कैसे चढ़ना होगा? किसी के कंधे पर पैर रखेगा, उसके बाद चढ़ेगा। काबे में सीढ़ी नहीं थी और छत पर चढ़ना था, तो हजरत अली से कहा, अल्लाह के रसूल ने, तुम झुको, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठता हूँ, तुम मुझे उठाना, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा। हजरत अली ने कंधे पर उठाना चाहा तो नहीं उठा सके। क्यों? नबी हजरत अली इतने ताकतवर, नबी को क्यों नहीं उठा सके? नबूवत का बोझ था, इसलिए नहीं उठा सके। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मोती है, इतना कीमती होता है कि अगर किसी को हासिल हो जाए तो 17 नस्ल तर जाती है। मोती हासिल हो गया, बादशाह ने कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ, इत्मीनान के साथ निकल रहा जलसा, दूसरा पैगाम चल रहा है, मोहब्बत से सुनने, तेजी के साथ निकल रहा। मोती बहुत कीमती होता है। आप जो आपके हाथ में जो नोट है ये छपता है बैंक से, बैंक आपको पैसा देता है। बैंक को हम क्या देते हैं? मोती देते हैं। वो मोती लेता है, हमको पैसा देता है। अब अंदाजा कीजिए मोती कितना कीमती होता है। जिसको हासिल हो गया वो मालामाल हो जाता है। मोती मिला है बादशाह को, बादशाह ने गुलाम से कहा, इसको पत्थर से तोड़ दो। किसी ने नहीं तोड़ा। गुलाम को जैसे हाथ में आया, उसने पत्थर से पत्थर मार करके तोड़ दिया। अरे बेवकूफ, तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। अगर मोती नहीं तोड़ता तो बादशाह का हुक्म टूटता। मेरे सामने बादशाह के हुक्म की कीमत है, मोती की कोई कीमत नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने, आप देखेंगे जब जलसा होता है तो लोग नारा मारते हैं। नारा क्या मारते हैं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो किसी कहने वाले ने कहा, रे दामन पहले पकड़ो तो सही। पकड़ा तो है, नहीं छोड़ोगे कैसे? अब गौस के हवाले से जरा सुनिएगा। 470 हिजरी में पैदा हुआ, 561 ईस्वी में वफात पाए। वो कहते हैं कि कोई अगर मुसलमान है, मस्जिद के बराबर में उसका घर है, मस्जिद के बराबर, उसको छोड़ दीजिए, वो पसीना टपकता रहेगा। अगर हवा आएगी फिर भी पसीना टपकेगा, उसको हटा दीजिए। ध्यान आप लोग इधर दीजिए, जलसा आपका खत्म हो रहा। आप तो बैठ गए, मेरा तो कलेजा पानी हो रहा था कि पता नहीं आप भागे, हम आपके पीछे भागे और ये पूरा मजमा खाली हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ध्यान से सुनिएगा। गौसे पाक मस्जिद के बराबर में घर है, आजान सुनता है, सुस्ती की वजह से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। जोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त हो गया। गौसे पाक फरमाते हैं, वो मुसलमान नहीं रहा, ईमान उसके सीने से निकल गया। अरे छोड़ दीजिए उसको, ईमान सीने से निकल गया। गौसे पाक कहते हैं, नमाज छोड़ करके कोई गौसे पाक का दामन पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। गौसे दामन का हाथ उसी के हाथ में रहेगा जो नमाज का पाबंद होगा। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिसालें, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 2 पागल थे, एक नीचे बैठा हुआ था, एक ऊपर बैठा हुआ। नीचे वाला पागल कहता है, दुनिया से हमको पहचानते हो, हम कौन है? तो लोगों ने कहा हम नहीं पहचानते, कहा मैं नबी हूं। तो इससे ऊपर वाला जो पागल बैठा हुआ था वो कहता कि ये झूठ बोल रहा, अगर ये नबी होता तो मैं खुदा हूं, मैंने इसको कहा नबी ने बनाया। तो पता चला कि ये हाथ है वो फूल है। इसने तो नबी होने का दावा किया, उसने खुदा होने का दावा किया। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, हमारे नबी आखिरी नबी थे। अगर कोई इस तरह मानता है उसका ईमान चला गया। इंशाअल्लाह इस गए गुजरे दौर में दुनिया के लालच में अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कादियानी नहीं बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे समाज में एक कुत्ता जब पागल होता है तो वो भागता रहता है। भागता क्यों आपको पता है? वो पानी से भागता है।
पानी से डरता है। जब कुत्ता पागल होता है तो वो चैन से बैठता नहीं है, भागता है। भागता क्यों है? वो पानी से भागता है, पानी से महरूम हो जाता है, पानी से भागता है। पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं, कुत्ता भी मर जाता है। जो आदमी सुन्नत को छोड़ेगा, बिदअत पर खड़ा होगा, उसको तौबे की तौफीक नहीं होगी। जैसे कुत्ता मरता है वैसे ही आदमी मर जाएगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब नबी का हुक्म आएगा तो मुंह मोड़ करके घूम जाएंगे, हाथ उठाइए। यहाँ फंस, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी ज़बां पर चमक रहा है। गले से किरणें निकल रही हैं, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से ज़मज़म छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अदाएं हैं ये, कि खुश्क मिट्टी का ठेकरा भी हयात बनकर खनक रहा है। एक मिसाल सुना देता हूँ, इजाजत है? सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दीजिए। हाँ माशाल्लाह, यहाँ फंसे, सोच रहे थे कि निकल जाएंगे। मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं जब तक जलसा मुकम्मल ना हो जाए। मुशायरा चल रहा था, कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसका कान कटा हुआ था, माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था। वो आया शेर पढ़ने के लिए तो कहता है, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से इनाम, उधर से इनाम, इधर से इनाम। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। बीच का आदमी जब सुनते सुनते पक गया, थक गया, उसने खड़े होकर के कहा, ओ शायर साहब, आप मिसरा भूल गए या मैं जोड़ा लगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। सोचा के कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कमाई पर कमाई हो रही थी। तो उसने खिसिया करके कहा, क्या ये आप ही जोड़ा लगा दीजिए, मैं अपने मिसरा भूल गया हूं। ये सोच करके कहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो सीधे आ गया स्टेज पे, कहा देखिए आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा इस शब्द पर, क्या आप बुरा नहीं मानेंगे? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप मिसरे का जोड़ा लगाओगे मुझे खुशी होगी। आप अपना मिसरा पढ़िए। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ाते पर हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा
बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा कहाँ हाथ उठाना। तीसरा पैगाम लेकर के माँ बहनों के हवाले से आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात में शौहर ने ख्वाब देखा, सुबह को रोने लगा। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? ख्वाब देखा है कि तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा शौहर वैसी बीवी। कहा कि आप मत रोइए, आप मत रोइए, मैं दुआ करती हूँ कि आप जिंदा रहें, भले मैं ही बेवा हो जाऊं। आप जिंदा रहें, भले मैं ही बेवा हो जाऊं। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा। जो काम मर्द से नहीं होता वो औरत से हो जाता है, चुटकी में होता। कैसे? अमीर और गरीब दोनों दोस्त थे, कहा इसकी दोस्ती तोड़वा दो। अमीर की दोस्ती होती है अमीर से, गरीब की दोस्ती गरीब से होती है। ये अमीर गरीब दोनों दोस्त हो गए, इसकी दोस्ती जो तोड़वा देगा इनाम मिलेगा। एक लड़की ने कहा 1 मिनट में तोड़वा दूंगा, 1 मिनट में तोड़वा दूंगा। 1 मिनट में दोस्ती टूट जाएगी। लड़की जंगल में लकड़ी जमा करने लगी। जब बोझा जमा हो गया तो बादशाह का लड़का जा रहा था, दोनों दोस्त। तो कहा कि इस लकड़ी को मैं उठा नहीं सकती, कोई आकर के उठा दो। तो एक दोस्त ने कहा जाओ तुम उठा दो। जब वो उठाने लगा तो लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही है। लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही, कुछ बोल रही। और जब उसने उठा लिया तो कान सटा करके मुंह हिलाया, मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। अब जब ये लड़का अपने दोस्त के पास पहुंचा तो कहा कि वो लड़की क्या कह रही थी? कुछ नहीं करी थी, वो तो पागल मालूम है। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। 1 मिनट में दोस्ती खत्म हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, 3 लड़की कपड़ा बुन रही है कांटे पे कपड़ा बुन रही। और ये रोशनी जो जनरेटर की रोशनी है, ये रोशनी है चिराग की रोशनी। और बादशाह गश्त कर रहा है कि देखें कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे हक में है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती वो जा रहा, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये लड़की दुश्मन मालूम होती। पुलिस वाले को कहा कि गिरफ्तार करके लाओ। जब तीनों लड़की करीब आ गई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब कि पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की से कहा कि समझाओ तुमने क्या कहा? वो जा रहा है, वो नहीं है, वही तो है। क्या मतलब हुआ? तो कहा कि हुजूर जिस वक्त उस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, उसने आपको मुराद नहीं लिया, बल्कि तेल जा रहा, उजाला जा रहा था, तेल खत्म हो रहा। तो कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? ये मतलब। कहा कि दूसरी बार क्या कहा? वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है। क्या मतलब हुआ इसका? कहा हुजूर माफ कीजिएगा, इस लड़की ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। मर्द होकर के औरत की बात नहीं समझता, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, दोनों तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप अपनी बीवी पर हाथ उठा सकते हैं 4 काम में, आपको गुनाह नहीं होगा। आपकी बीवी घर में रहती है अटीचर फटीचर, जब घर से बाहर निकलती है तो बन सवर करके निकलती है, आप हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं। क्यों? घर के अंदर बनना सवरना है शौहर के लिए, घर से बाहर बन सवर करके नहीं निकलना। इस पर आप अपनी बीवी को मार सकते हैं, हाथ उठा सकते, गुनाह नहीं होगा। बीवी शौहर की खिदमत नहीं कर रही, शौहर ही को बीवी की खिदमत करनी पड़ रही है, इस पर शौहर हाथ उठा सकता है। शौहर नमाज पढ़ रहा, बीवी नमाज पढ़ती रही, नमाज से उसको कोई मतलब ही नहीं, इस पर अगर हाथ उठाए शौहर तो गुनाह नहीं होगा। घर से बाहर निकलती है, शौहर की इजाजत नहीं लेती, इस पर अगर आप हाथ उठाते हैं तो आपको गुनाह नहीं। एक पैगंबर गुजरे हैं, उनका नाम था शमून अलैहिस्सलाम। उनकी बीवी ने दुश्मन के हवाले उनको कर दिया। कैसे किया? सोने के लालच में, कपड़े के लालच में।
औरत दो जगह फिसलती है, कपड़ा का लालच दिया फिसल गई, जेवर का लालच मिला फिसल गई। ये जेवर तो दोबारा मिल सकता है, ये कपड़ा तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो इज्जत चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे आज के दौर का लड़का मोबाइल में देख करके लड़की से निकाह करता है। व्हाट्सएप की लड़की है, खुले बाल वाली है, आधा कपड़ा वाली है, नाचने वाली, डांस करने वाली है, उस लड़की से निकाह करता है। जानते हो वो लड़की क्या करती है? पैसे की मालिक हो जाती है और इसकी पीठ पर लात मार देती है। ये घर का गधा, धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का। वो लड़की पाकिट मार होती है। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से कहता हूँ, माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, मोबाइल की लड़की से शादी मत कीजिए। वो जहर खिला करके आपको मार देगी, रुपया पैसे की मालिक हो जाएगी, आपको अकेला छोड़ देगी, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया ससुराल तो बुढ़िया सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। वो सोच करके आया था कि देसी मुर्गा मिलेगा खाने को, लेकिन सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। तो दामाद को गुस्सा आया, ये जेल खाना है कि मेहमान खाना? ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मुर्गा क्यों नहीं है, ये खिचड़ी खिला रही हो? ताकि बेटा ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया चालाक, मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो दामाद ने कहा खिचड़ी तो दे दिया, घी तो दे दो। तो कहा घी ला करके दिया, घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गई, घी ज्यादा पड़ गया है, सारा घी दामादी खा जाए। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, ज्यादा बरकत होगी। समझ में आ गया? बुढ़िया अकेले खाने नहीं देगी, कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ टानना। तो कहती है बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना में मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी रखा। दामाद ने देख लिया कि बुढ़िया बहुत होशियार है, देखिए किस हिसाब से घी को टाना। तो दामाद कहता अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला चला, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी रखा। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। पंजाब से शौहर आ रहा था, उसको बंदर मिला, छोड़ दिया आगे। बीवी से कहता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके ला रहा। तो बीवी कह रही थी अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़े बंदर तो आप ही। बीवी पूछती है जब कोई मेहमान आता है घर में तो आप बहुत मोहब्बत से बात करते हो, जब मेहमान घर से चला जाता तो लाठी से बात करते हो। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं, जब तू घर में रहती है अटीचर फटीचर रहती है, नया कपड़ा नहीं पहनती, जब घर से बाहर निकलती है तो नया कपड़ा पहन करके निकलती है, जैसी तू है वैसा मैं। इंशाल्लाह जैसे बीवी चलाएगी वैसे चलेंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। देखिए कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे। यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजगन मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा।
कदर फैशन ने उसका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दी। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारे, गलती नहीं पकड़ाना चाह रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मियाँ बीवी के रिश्ते को बरकरार रखे। 3 पैगाम दूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए जलसा आपका रुका हुआ है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत इंसान को आती है, उससे घबराना नहीं। आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर मुसीबत आएगी, एक मुसीबत से छुटकारा पाएंगे, फिर दूसरी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन इससे घबराना नहीं। आपका मुकद्दर अल्लाह चमकाने वाला। मुसीबत आने का मतलब है मुकद्दर अल्लाह आपका चमकाने वाला। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 18 साल। एक रिवायत कितने साल? 12 साल। एक रिवायत कितने साल? 7 साल। सब्र किया, अल्लाह ने नवाजा, माल भी बढ़ा दिया, उम्र भी बढ़ा दिया, सेहत भी बढ़ा दिया। जब मुसीबत आए तो अल्लाह 3 चीज बढ़ाने वाला, उम्र भी बढ़ाएगा, सेहत भी बढ़ाएगा, माल भी बढ़ाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुनिएगा 3 मिनट का पैगाम। एक आदमी था, वो लुंगी ही में रहता था, पायजामा नहीं पहने, लुंगी ही में रहता था। उसका भाई बादशाह है और बादशाह का भाई लुंगी में। अब लुंगी में ऑफिस में जाएंगे, आपको डीएम कहेगा लुंगी में कैसे आए, पैंट में आइए, पायजामा में आइए। उसका भाई लुंगी पहनता था। उससे किसी ने कहा कि तुम पायजामा पहनो, इससे बादशाह की बेइज्जती हो रही है। तो कहा पायजामा पहनेंगे? कहा पायजामा पहनेंगे। अगर पायजामा पहनेंगे तो फिर कुर्ता भी पहनना पड़ेगा। कहा कुर्ता भी पहनना होगा। कहा फिर पगड़ी भी बांधनी होगी। कहा पगड़ी भी बांधनी होगी। कहा फिर घोड़े पर सवार भी होना पड़ेगा। कहा घोड़े पर सवार होना होगा। कहा नौकर चाकर भी दायां बायां होना चाहिए। कहा वो भी होगा। कहा बड़का महल होना चाहिए। कहा वो भी होगा। शादी भी करनी पड़ेगी तो हाँ, ससुराल भी जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसी सारी मुसीबत पायजामा की वजह से है। ना रहे बांस न बजेगी बांस। दूसरी वजह आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने, आपने देखा होगा ये 22 बीसी नदी के किनारे है बिल्कुल। अभी कारी रुहुल्लाह के साथ हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, घबरा रहे थे। इतना बड़ा बड़ा अड्डा था, ये गढ़ा था, ये कब्र, जिंदा ही के लिए कब्र बना हुआ था। पता नहीं इस गाड़ी का क्या होगा। गाड़ी के साथ हम लोग दफन हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल क्लियर रोड बन गए। अल्लाह आपको, आप लोगों को और तरक्की से माला माल फरमाए। आप लोगों की मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। कितनी बड़ी मुसीबत थी, गौर कीजिए। कितना बड़ा बड़ा अड्डा था, गड्ढा था। अल्लाह ने आपकी मुसीबत को दूर किया। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा। तो ये नदी के किनारे एक आदमी बैठ करके रहता था, टोह में रहता था। कोई चीज अगर उसको बहते हुए मिल जाए, इस पर कूद जाता था, लेकर के आ जाता। सैलाब के जमाने में बांस बह जाता है, कपड़ा बह जाता है, बोरा बह जाता है। उसको आदमी चुनने के लिए कूद पड़ता। इत्तिफाक से काली काली चीज नजर आई। वो सोचा कि भैंस का बच्चा है या भैंस है। जैसे ही वो कूदा, उस काली चीज ने उसको पकड़ लिया। अब ये डूब रहा, पानी पी रहा, डूब रहा, पानी पी रहा, डूब रहा, पानी पी रहा। 22 बीसी के जितने लोग थे, अरे कहा कि क्या हो रहा है, अरे उसको छोड़ दो, भारी चीज है, नहीं उठा पा रहे हो, खाली आ जाओ, जान बचाओ। तो वो कहता है यार मुसीबत तो हमको छोड़ नहीं रही है, मुसीबत को तो हम छोड़ना चाहते हैं। ये भैंस नहीं है, ये भालू है, इसने हमको पकड़ लिया। मुसीबत हमको छोड़ नहीं रही है। 3 काम अगर करेंगे तो आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गुनाह करेंगे, गलत कमाएंगे, गलत माहौल में रहेंगे, आपको मुसीबत नहीं छोड़ी। तीसरी बात को याद रखिए, जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। दुनिया की परवाह नहीं करनी है कि दुनिया क्या कहेगी। ये देखना है कि खुदा क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है। दुनिया को देख करके चलेंगे, दुनिया वाले आपको चलने नहीं देंगे। घोड़ा पर बाप भी सवार है, बेटा भी सवार है। बस्ती से गुजरे तो लोगों ने कहा कि कितना बेशरम आदमी है, 2-2 आदमी एक साथ घोड़े पर बैठ गया है। घोड़े बेचारे की भी तो जान है, दोनों उतर गए। आगे चले तो आगे वाली बस्ती ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है, सवारी मौजूद है, पैदल चल रहा। तो बाप बैठ गया, बेटा पैदल चल रहा। तीसरी बस्ती में गया तो कहा कि कितना बेशरम बाप है, खुद तो सवार है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा। बाप उतर गए।
बेटा बैठ गया। अगली वाली बस्ती ने कहा कि देखिए कितना बेशरम बेटा है, बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है, ये सवार। बेटा उतर गया। अब दोनों बाप बेटे ने मिल करके घोड़ा को कंधे पर ले लिया। जब चौथी बस्ती में गए तो कहा कि कितने बेवकूफ आदमी हैं, घोड़े पर लोग सवार होते हैं, इन्होंने घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया। तो बाप ने कहा न ऐसे चैन न वैसे चैन, दुनिया को देखोगे तो दुनिया चैन से तुमको नहीं रखने देगी। खुदा को देखना है, रसूल को देखना। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाला है रबीउल अव्वल का महीना, 12 रबीउल अव्वल का महीना। आप उस दिन में क्या करेंगे? नबी पैदा हुआ। आप उस दिन में क्या करेंगे? नबी वफात पाए। अगर आप खुशी मनाते हैं तो नबी ने उसी दिन वफात पाई है। अगर आप गम मनाते हैं तो नबी ने उसी दिन विलादत पाई है। क्या मतलब हुआ? अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि उसी दिन आप गम मनाएं, इसलिए उसी दिन वफात है, इसलिए उसी दिन खुशी है, इसलिए उसी दिन गम है, इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में जश्न नहीं मनाना है, जायजा लेना। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। केक काटेंगे, 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, यहाँ आकर के फंसे। जरा ध्यान रखिए। एक बात और, अभी आप देखेंगे जलसा में आने से पहले नारा लगता है, मुकर्रिर आए, शायर आए, नारा लगेगा। जब जलसा खत्म हो जाएगा तो लोग मुसाफा करते। मुसाफा करने में पूछते खैरियत तो है, खैरियत तो है। तो खैरियत लिया जा रहा है एक आदमी से। उसने कहा मेरी खैरियत क्या पूछते हो, मेरी तो जिंदगी ऐसी ही है, न खुदा खुश है, न मैं खुश हूँ, न शैतान खुश है। अरे कैसी जिंदगी गुजार? शैतान कह रहा है शराब पियो, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, शैतान खुश नहीं है। खुदा कह रहा है मेरी बंदगी करो, यहाँ भी वहाँ भी वो हमसे हो नहीं रही है। दिल कह रहा अमीर बन जाओ, मेरे पास पैसा है नहीं, तो मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है। 3 दुनिया है, एक दुनिया में राहत ही राहत, उसका नाम जन्नत है। एक दुनिया जहन्नम है, उसमें मुसीबत ही मुसीबत है। एक दुनिया कभी राहत है कभी मुसीबत है, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। राहत मिलेगी अल्लाह का शुक्र करेंगे, मुसीबत मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इस दुनिया में आप जी रहे हैं, उसी दुनिया की मिसाल आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बाप बखील है, बीमार पड़ गए, बेटा से कहता है कि देखो मेरे इलाज में कितना पैसा लगेगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर 1 लाख रुपया लगेगा, इसके बगैर आपका इलाज नहीं होगा। ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊं तो कफन दफन करने में कितना पैसा लगेगा? कहा कि सिर्फ 5,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। जब आदमी वकील होता है तो उसको जान की कदर होती ही नहीं, ईमान की कदर होती ही नहीं है। सखी बनेंगे, वकील नहीं होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद को चंदा देंगे, वादा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर को फीस आज देंगे, मदरसे को चंदा मरने के बाद देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ समझ में आ रहा है, वकील है, 1 नंबर का कंजर है। बेटा कहता है अब्बा इलाज में 1 लाख रुपया लगेगा। तो बाप कहता अगर मैं मर जाऊं तो कितना पैसा लगेगा? कहा 5,000। कहा बेटा इसमें कम खर्च हो रहा, उसमें ज्यादा खर्च हो रहा, मेरा इलाज मत कराओ, मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा। मजलिस थी, बादशाह ने एक सवाल किया, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक सामने भूमिहार बैठा हुआ था, ये देखिए लुंगी तौल करके बैठा हुआ कि जहां मुझसे गलती हुई मेरा गिरबान पकड़ लेगा। इसी तरह का भूमिहार बैठा हुआ था। तो बादशाह ने पूछा कि मेरी तरक्की में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, देते देते घिस गए, माल देते देते आपका घिस गया। तो कहा बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा मैं उल्लू का पट्टा भैंस का अंडा नहीं हूँ, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर मेरा लेते लेते आपका देते देते घिस गया, और इन लोगों का अफसोस के मारे हाथ मलते मलते घिस गया। इंशाअल्लाह दुआ से पहले इस मस्जिद को दिल खोल करके ताउन करेंगे।
इंशाअल्लाह करेंगे, जम करके करेंगे, हाथ उठाइए, जम करके इंशाअल्लाह करना। न पूछो ज़ीस्त, न पूछो, न पूछो दास्ताने ज़ीस्त कैसे मुख्तसर की है, दिले मुज़तन मरने की तमन्ना उम्र भर की है। न पूछो दास्ताने ज़ीस्त कैसे मुख्तसर की है, न पूछो दास्ताने ज़ीस्त कैसे मुख्तसर की है, दिले मुज़तर ने मरने की तमन्ना उम्र भर की है। किसी से क्या कहे कल्बो जिगर में जख्म कितने हैं, हमें ही खुद खबर है, हमें ही खुद खबर है, जो भी अपने घर की हालत है, हमें ही खुद खबर है, जो भी अपने घर की हालत है। दो पैगाम रह गए, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप सुन लेंगे तो जलसा कामयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुन करके जाना है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा। हाथ उठा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में साली साला करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं, आपकी बेदारी को देख करके दिल खुश हो रहा। और दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। मोहब्बत ने आपने सुन लिया, ये पूरे इलाके का पहला जलसा है कि 12 बज जाने के बाद भी आप इस तरह बैठे हैं जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है तो गैब से जोड़े का इंतजाम फरमा। आपका बच्चा अगर बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमा। आपके घर में बीमारी है, अल्लाह उसको दूर फरमा। दो पैगाम रह गए, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर घर से झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इलाज बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तैर रहा है बिच्छू, डूब रहा है बिच्छू तालाब। आदमी वजू कर रहा है, नमाज, तरस आया यार डूब जाएगा, उंगली बढ़ा दिया, बिच्छू उंगली पर जैसे ही चढ़ा, अब उसको फेंकने वाला था कि उसने काट लिया। नींद हराम, रात भर नींद नहीं आ रही। बिच्छू का जहर बड़ा खतरनाक होता, सांप से भी ज्यादा। अब उसने जो काटा तो उसकी वजह से रात में नींद नहीं आ रही। लोगों ने पूछा कि आपको क्या जरूरत है, वो तो दुश्मन अच्छा ही था कि डूब रहा था, डूबने देते नालायक, आपने क्यों उठाया? तो कितना प्यारा जवाब दिया, वो अपनी आदत से मजबूर था, मैं अपनी आदत से मजबूर था। वो बिच्छू था, उसका डंक मारने की उसकी आदत है, मैं इंसान हूँ, मुझे डंक खाने की आदत है। दो मिसाल आपके सामने, ध्यान से रखिएगा। ये जो नया मकान है, इस मकान से पहले इसकी बुनियाद खोदी गई है, उसके बाद ये मकान बना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुनियाद खोदने में कलसी निकल जाती है, नीचे से सोना निकल जाता है, वो आदमी रातों रात माला माल हो जाता है। जमीन बेचने वाले ने जमीन बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीदा, उसको जब खोदना शुरू किया उसमें देगचा निकल गया, उसमें सोना भी था, चांदी भी। अब देखिए मामला क्या हो रहा है। वो जमीन वाला कह रहा है कि ये मेरा देगचा नहीं है, तुम्हारा देगचा ले जाओ। जमीन वाला कह रहा है कि मैंने तुम्हें बेच दिया, तुम्हारी किस्मत से मिला है, तुम रखो। वो लेने के लिए तैयार नहीं, ये रखने के लिए तैयार नहीं। देखिए कैसा दौर था, कैसी सच्चाई थी, कैसा इंसाफ था। जमीन वाले ने जमीन बेचा, उसमें देगचा निकला, खरीदने वाले ने उसको खरीदा, देगचा लेने के लिए तैयार नहीं, हराम हो जाएगा मेरे के लिए। तुम्हारी जमीन के अंदर निकला, अरे मैंने जमीन बेच दिया, देगचा तुम्हारा हो गया, ये लेने के लिए तैयार नहीं, वो रखने के लिए तैयार नहीं। ये झगड़ा अदालत में पहुंचा, सर पकड़ करके हाकिम बैठ गए। अल्लाह, कैसा दौर है भाई। देगचा को देखते ही आदमी छुपाता, लेकिन ये कैसा आदमी है, रखने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि ये बताओ कि तुमको बेटा है, कहाँ बेटा है? उनसे पूछा कि तुमको बेटी है, कहाँ बेटी है? का मसला हल हो गया, दोनों की शादी करा दो और ये देगचा दोनों को तोहफा में दे दो। आम का आम, गुठली का था। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मिसाल मशहूर है, आम बोगे आम काटने को मिलेगा, बबूल बोगे बबूल काटने को मिलेगा, आम काटने को नहीं मिलेगा।
जो दूसरे के लिए गढ़ा खोदेगा उस गढ़ा में वो खुद गिर जाएगा। जो दूसरे के ऊपर तलवार उठाएगा वो उस तलवार से हलाक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ऐलान कर रहा है बादशाह के दरबार में, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उस आदमी को बुलाया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसी तरह ऐलान करते रहना। दूसरे आदमी को हसद हो गया, कहा इधर आओ मेरे यहाँ नाश्ता कर लो। उसको प्याज खिला दिया, लहसुन खिला दिया और बादशाह के बराबर में बिठा दिया। बादशाह के आगे वो मुंह पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि इसको क्या हुआ? ये मेरे सामने मुंह पर हाथ रख करके बैठा हुआ। ये हासिद ने शिकायत कर दिया। अब मौलाना सोचेंगे कि हमको बदनाम किया जा रहा है। मिसाल है, हासिद आदमी ने शिकायत किया कि हुजूर ये मुंह पर इसलिए हाथ रखे हुआ है कि ये कह रहा है कि बादशाह के मुंह से बदबू आ रही। बादशाह को इतना सुनना था, जलाला खत लिखा, उस आदमी को बुलाया, ये खत ले जाओ फलां वजीर को दे दो। अब वो जाने ही वाला था कि ये वजीर आ गया जो उससे हसद करता था। कहाँ जा रहे? कहा कि मैं खत पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। तो समझ में आके लगता कि इनाम उनाम मिलने के लिए जा रहा है। कहा ये खत मुझे दे दो। वो लेकर के गया, उसकी गर्दन मार दी गई। जो खत लेकर के आएगा उसकी गर्दन उड़ा दो। हासिद जो था उसकी गर्दन उड़ गई और जिसको वो मारना चाहता था वो जिंदा। बादशाह को हैरत हुई, मैंने तुम्हारे बारे में खत लिखा था कि इसको हलाक कर दो, तुम जिंदा हो, वो मर गया। कहा हुजूर उसी ने मुझे प्याज खिलाया था, मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही थी, मैं अपनी बदबू से आपको बचा रहा था। तो उसने बड़ा अच्छा कहा, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिरता है। जो दूसरे को रुसवा करता है अल्लाह उसको रुसवा करता है। जो दूसरे को परेशान करना चाहता है दुनिया उसको परेशान करती है। ध्यान से सुनिएगा, हसद एक लफ्ज है, उसमें 3 लफ्ज आता है, 3 हर्फ है। पहला हर्फ हा है, उसका अदद है 8, सीन उसके हैं 60, दाल उसके हैं 4, कितने हो गए? 72। एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, 72 फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। जो हसद करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। एक मिसाल और सुन लीजिए, हाबिल को कत्ल कर दिया काबिल ने, तो हाबिल ने क्या कहा? तुमने सदका किया तुम्हारा कबूल नहीं हुआ, मैंने सदका किया मेरा कबूल हुआ। वजह यह थी कि तुम्हारे अंदर दीन नहीं था इसलिए तुम्हारा सदका कबूल नहीं हुआ, मेरे अंदर दीन था इसलिए मेरा सदका कबूल हुआ। अल्लाह अगर किसी को नवाजे तो अपने को गुनहगार समझिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। अगर दूसरे को नवाजे दूसरे से दुश्मनी मत कीजिए वरना आपको अल्लाह कंगाल कर देगा। आखिरी मिसाल है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मियाँ बीवी कभी झगड़ा नहीं होगा। मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बीवी की शिकायत कर रहा है, शौहर शिकायत कर रहा है हजरत उमर से। हजरत उमर ने कहा कि बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान करती है, उस 4 एहसान को अगर याद रखोगे तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। पहला एहसान बीवी का देखो कि गर्मी में बैठ करके चूल्हे पर तुम्हारे लिए खाना पका रही। खाना पकाना कितना मुश्किल काम है, एक दिन पका करके देखो बाप से भेंट हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही, बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, खाना पका रही है। इस एहसान को याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा बिस्तर में पेशाब करता, उसको धोती है माँ, धोबन हो गई, इस एहसान को याद रखोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बच्चे का कपड़ा भी धो रही है, पखाना भी काट रही है, भंगन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। घर छोड़ करके बाहर चले जाते हो, वो घर की भी हिफाजत करती है, तुम्हारी भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है। चपरासन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल, इसको ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे इसमें बहुत सारा मजमा है। किसी की दाढ़ी पक गई, किसी के सर के बाल पक गए, किसी की दाढ़ी कच्ची है, सर के बाल पके नहीं है, कच्चे हैं। इत्तिफाक ऐसा हुआ, जो बड़ा भाई था उसका बाल काला ही था, जो छोटा भाई था उसका बाल पक गया। सवाल करने वाले ने पूछा कि तुम उम्र में छोटे हो, तुम्हारा बाल पक गया, वो उम्र में बड़ा है, उसका बाल अभी कच्चा ही है, पका नहीं है, बात क्या है? उसने कितना प्यारा जवाब दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं। इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तुम छोटे भाई, तुम्हारा बाल पक गया,
वो बड़ा भाई उसका बाल अभी काला ही है, उसने कहा कि उसकी बीवी अच्छी है, उसके घर में झगड़ा नहीं होता। मेरी बीवी नाफरमान है, रात दिन झगड़ा होता है, झगड़े की वजह से मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। अगर जवान रहना है, उम्र में बरकत लेनी है, तो समाज से अपने घर से झगड़ा को खत्म करना होगा। इंशाअल्लाह झगड़े को खत्म करेंगे, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ऐ खास खासाने, ऐ खासाने रुसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ऐ खासाने रुसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ऐ खासाने रुसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। उम्मत पे तेरी वक्त जो तफरीक़ अक़वाम के आया था मिटाने, जो तफरीक़ अक़वाम का आया था मिटाने, उस दीन में भाई से अब भाई जुदा है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद से आपसे वादा लेना है। 3 मिनट का पैगाम रह गया, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये आपकी मस्जिद है, मस्जिद में आप मोबाइल लेकर के आते हैं, घंटी बज जाती है, इससे नजात कैसे मिलेगी आपको राज बता रहा हूँ। छोटा बच्चा लेकर के आते हैं, वो हल्ला करता है, नमाज को बर्बाद करता है। कौन बच्चा मस्जिद में आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए? मस्जिद में कोई इमाम के पीछे खड़ा है, कोई दाईं तरफ कोई बाईं तरफ, किसको कितना सवाब मिलता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वीरान मस्जिद कैसे आबाद होती है, मस्जिद में दुनिया की बात करने से क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, सुनने के लिए तैयार है। बस इसके बाद दुआ होने वाली है। आपसे मैं वादा लूंगा, उस वादे के मुताबिक आपको खड़ा होना। ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के बच्चे, एक बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है, दूसरे बच्चे को लाना जरूरी है, तीसरे बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं। 3 तरह के बच्चे। पहला बच्चा जो मस्जिद में आए, उसको नाना नानी का घर समझे, उसको मस्जिद में लाना हराम है। बच्चा आया है, बाप के बगल में खड़ा है, तब तो इंसान है। जैसे ही बच्चा बच्चे के साथ है, शैतान है। इस बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं। बच्चा अल्लाह के घर को अल्लाह का घर समझता है, इस बच्चे को लाना मस्जिद में जरूरी है ताकि बचपन से नमाज की आदत हो। मोबाइल लेकर के आप आते, घंटी बज जाती है, ये घंटी से नजात कैसे मिलेगी मैं आपको राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आपने दिल खुश कर दिया, मस्जिद का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। मोबाइल छोड़ करके घर में आइए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब आपका मोबाइल घर में रहेगा तो घर में बजेगा, मस्जिद में नहीं बजेगा। अगर मस्जिद में मोबाइल लेकर के आते हैं, उसकी घंटी को स्लो कर दीजिए, घंटी स्लो कर दीजिए, गाना की घंटी निकाल दीजिए। अगर नमाज में बज भी जाएगी तो आप ही सुनेंगे, सारे लोग नहीं सुनेंगे। तीसरी बात, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई मोबाइल बंद कर दीजिए, आप भूल गए, घंटी बज रही है, नमाज शुरू है, अब आप क्या कीजिएगा? इस मसले को जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह मस्जिद से आपको महरूम ना फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इमाम साहब ने ऐलान किया कि मोबाइल बंद कीजिए, आपका मोबाइल खुला रह गया, आप भूल गए, जैसे ही नियत बांधी मोबाइल बज गया। एक हाथ से दबाई, एक हाथ से दबाई,
एक हाथ से दबाइए, एक हाथ से बंद कीजिए, आपकी नमाज बाकी है। काम भी हो गया, नमाज भी आपकी हो गई। अगर एक हाथ से बंद नहीं हो रहा है तब क्या करना होगा? नमाज को तोड़ दीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। दूसरे की नमाज की हिफाजत के लिए आप अपनी नमाज को तोड़े हैं, दूसरे पर आप मेहरबान हुए, अल्लाह आप पर मेहरबान है। नमाज को तोड़ने का तरीका क्या है? नमाजी में अस्सलामु अलैकुम बोल दीजिए, नमाजी की हालत में अस्सलामु अलैकुम बोलिए, नमाज से आप निकल गए, नमाज आपकी टूट गई। मोबाइल को बंद करके रख लीजिए और अल्लाहु अकबर बोल करके नमाज शुरू कर दीजिए, आपकी नमाज शुरू होगी। तीसरी बात, जब आप आते हैं मस्जिद में तो इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाइए। एक नमाज में आपको 100 नमाज का सवाब मिलेगा। अगर आप इमाम की दाईं तरफ खड़े हुए हैं तो आपको 75 नमाज का सवाब मिलेगा। एक नमाज पढ़ने पर 75 नमाज का सवाब मिलेगा। अगर आप बाईं तरफ खड़े हैं तो आपको 50 नमाज का सवाब मिलेगा। अगर आप दूसरी सफ में खड़े हैं तो आपको 25 नमाज का सवाब मिलेगा। मस्जिद में आइए तो मुंह को बंद कर लीजिए, बहुत बड़ा नुकसान है। मस्जिद में आते हैं तो मुंह को बंद कर लीजिए, कुछ बोलना नहीं, बोलना है तो तस्बीह, बोलना है तो तिलावत, बाकी कुछ नहीं। दुनिया की बात अगर करेंगे तो एक दिन अगर आपने बात की है तो 40 दिन की नेकी आपकी बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बात करने पर आपकी 40 दिन की नेकी बर्बाद। बड़ी मुश्किल से आदमी मस्जिद में आता है नेकी कमाने के लिए, एक दिन दुनिया की बात की, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो। इंशाअल्लाह मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठा दे। हाँ, खामोश नहीं बैठेंगे तब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आखिरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। वीरान मस्जिद कैसे आबाद होगी? मस्जिद वीरान कैसे होती? मस्जिद तो है, सजदा है ही। मस्जिद वीरान, जब मस्जिद वीरान होगी तो अल्लाह भी आपको वीरान करेगा। उसका घर आबाद होगा तो आप भी आबाद, उसका घर बर्बाद हुआ आपको भी अल्लाह बर्बाद करेगा। मस्जिद वीरान कैसे होती है? मस्जिद तो है, इमाम है ही नहीं, इमाम नहीं है, इसका मस्जिद है, मस्जिद वीरान। मस्जिद होगी, इसको चंदे से भी सजदे से आबाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में इमाम रखेंगे, डॉक्टर को फीस नगद देंगे, इमाम की तनख्वाह उधार रखेंगे, हाथ उठा दी। खैर माशाअल्लाह, आप लोगों ने हिम्मत का सबूत दिया है और आपसे एक वादा लेता हूं, आपकी मस्जिद की ढलाई नहीं हुई है। आप यहां से अगर बाहर जाएंगे तो आपको लोग बदनाम करेंगे। नमाज आप पढ़ोगे, चंदा हम देंगे, लोग आपको ताना मारेंगे। आप अपनी मस्जिद का चंदा अपनी बस्ती में कीजिए, बस्ती से बाहर मत जाइए। जिसको जहां तक हो सके मस्जिद को ताबुन करना, मस्जिद को ताबुन करना। आप अगर मस्जिद का चंदा करने के लिए बस्ती से बाहर जाएंगे तो आपको ताना मारेंगे। नमाज तुम पढ़ोगे, चंदा हम देंगे। इंशाअल्लाह मस्जिद को बनाना है, अपनी औलाद के लिए बनाना है, क़यामत तक के लिए बनाना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2 4 5 आदमी खड़े होकर के सीमेंट लिखवाइए, बालू लिखवाइए, ताकि मस्जिद का बोझ हल्का हो जाए। एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी मरते ही उसका नामे अमाल बंद हो जाता है, लेकिन मस्जिद में अगर उसका पैसा लग गया तो मरने के बाद भी नामे अमाल खुला रहता है। अल्लाह के बंदे खड़े हो जाइए। 2 4 5 बोरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुकद्दर बन जाएगा। क़यामत तक के लिए मस्जिद आबाद रहेगी, आपका नामे अमाल खुला रहेगा। खड़े होकर के लिखा दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दीजिए, अगर पैसा नहीं है तो खड़े होकर के लिखाइए, सीमेंट लिखाइए, बालू लिखाइए, गिट्टी लिखाइए, छर लिखाइए, हिम्मत करके खड़े हो जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है। हाथ उठाइए, 5 बोरा, 5 बोरी, नारा लगाइए, खालिद साहब नारा लगाइए, नारे तकबीर, मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, इन्होंने 5 बोरी सीमेंट से इनायत की। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। खगड़िया में 20 घर में 10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। 20 और आप लोग वही मुसलमान हैं, उसी खुदा को सजदा करते हैं, उसी का घर बना रहे। एक मिसाल बना दीजिए अपने लिए। अगर मैं मांगता तो आप शक करते कि पता नहीं जेब में रखेगा या मस्जिद में लगाएगा।
आपकी मस्जिद आपके सामने है, जो देंगे वहां लगेगा, यकीनी है, दूसरी जगह यकीनी नहीं है। खड़े होकर के हिम्मत से लिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी जिंदगी में बहार लाएगा, उम्र भी बढ़ा देगा, दौलत भी बढ़ा देगा, सेहत को भी बढ़ा देगा, अल्लाह हर मकसद आपका पूरा कर देगा। मस्जिद की बरकत से अल्लाह आपको महरूम नहीं करेगा। उठा करके लिखाइए, लिखिए, 2 4 5 10 आदमी लिखाइए ना, कफ्फारा हो जाएगा। लिखाइए भाई, लिखाइए, हिम्मत करके लिखाइए, 1500 लिखाइए, 1000 2000 लिखाइए, 100 200 लिख करके लिखाइए। खड़े हो जाइए, एक गाड़ी बालू, एक गाड़ी बालू, नारा लगाइए, नारे तकबीर, मोहम्मद सोहराब, नारे तकबीर, मोहम्मद सोहराब साहब, इन्होंने एक गाड़ी बालू से इनायत की, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह जज़ाए खैर दे। माहौल बनना सिर्फ 2-3 मिनट का, ये वादा ले रहा हूँ। और लिखा दे भाई, जिन हज़रात को लिखाना है जल्दी जल्दी लिखा दे भाई, मस्जिद के ताउन के हवाले से, उसके बाद दुआ हो जाएगी। लिखाइए, देखिए, नगद रुपया देना चाहते हैं दे दीजिए, आज आप दे दीजिए मस्जिद के नाम पर। जो खाली जेब आपने अल्लाह के लिए की है, अल्लाह ताला आपके भर को भर देगा, खजाने गैब से भर देगा। आ जाइए, जो आपकी जरूरत है उस जरूरत को आप मस्जिद के नाम पर कुर्बान कीजिए, अल्लाह आपके नाम पर कुर्बान हो जाएगा। आ जाइए, मुजाहिद साहब, मुजाहिद नंबर साहब 15 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर, मुजाहिद मिंबर साहब, इन्होंने 15 बोरी सीमेंट से इनायत की, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। जाग ए उम्मती शाह दुनिया, वो दी तेरे सोने का अब मास्टर इरशाद साहब 5 बोरी, ईसा साहब, हाँ इरशाद साहब, इरशाद साहब 5 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट से इनायत की, अल्लाह इनको देने को कबूल फरमाए। मुखिया नाजिम साहब 1000 रुपये, माशाअल्लाह, मुखिया नाजिम साहब ने 1000 रुपये इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग को। बड़ी हिम्मत का आप लोग सबूत दे रहे हैं। कतरा कतरा दरिया होता है, इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद बन जाएगी, मुकम्मल बन जाएगी। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुख्तार साहब 5 बोरी सीमेंट से इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बैठ जाए, बिल्कुल दुआ होने वाली है, बस ये चंदा 2-3 मिनट का है, उसके बाद दुआ हो जाए। नौशाद आलम साहब कहाँ है भाई? इस गांव के तो बड़े बिल्डर आदमी जनाब नौशाद आलम साहब, मेरे ख्याल से शायद वो कल परसों आए हैं या हैं। आ जाइए, बड़े बिल्डर साहब है नौशाद आलम साहब, आ जाए भाई, आपका इंतजार हो रहा है नौशाद भाई। आ जाइए, माशाअल्लाह आएंगे नौशाद भाई, अभी देख रहे हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बड़ी रकम से नवाजेंगे। सरफुल्लाह साहब 500 रुपये से इनायत के, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आ गए ना नौशाद आलम साहब, वालेकुम सलाम। पूरी मस्जिद की जितना ये लगेगा हजरत वो करा दीजिए। मिस्त्री का जो कर्जा हो, मिस्त्री का जो खर्चा हो, पूरा कर दीजिए नौशाद भाई। लोहा करना है, चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जितना सरिया लगे सारा कर दीजिए नौशाद भाई। आ जाइए। रिंकू मरहूम वालिद के लिए दिया है उन्होंने, अल्लाह उनके वालिद की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। देखिए बच्ची किसके वास्ते आई है, मुस्नी खातून ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह परेशानी को, बीमारी को, हर तरह की मुसीबत को अल्लाह दूर फरमाए। बहुत आ जाए भाई, जिनको देना है जल्दी जल्दी आ जाए भाई, जल्दी से आ जाइए। जिनकी जेब में जो कुछ है आकर के दे दीजिए, आ जाए भाई। जिनकी जेब में जो कुछ है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आकर के दे दीजिए। दादा दादी के नाम से दिया, 200 रुपए अल्लाह के लिए तमाम गुनाहों को माफ फरमाए, जन्नत कब्र में करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, आमीन। छुपे छपे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। दर्जात को बुलंद फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, माशाअल्लाह। आ जाइए, बिल्कुल एक जोश के साथ आइए, एक माहौल बने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकत को नाजिल फरमाए, आफत बला मुसीबत से अल्लाह आपको बचाए, क्या शैतानों की शैतानी से
मिला रहे हैं, देंगे इंशाल्लाह। खैर अल्लाह इस बच्ची की उम्र में खूब खूब बरकत दे, फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। चाहत का लौबान यहाँ पे चलता है, अरे नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है, जिनको देना है जल्दी से दे दे, कटा फटा सब नोट यहाँ पे चलता है। आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए, जिनको जो देना है आ जाए भाई, आ जाइए। अच्छा एक वादा दीजिए, ये मस्जिद जब तक मुकम्मल ना हो जाए, हम लोग गांव के लोग हैं, बराबर इसको ताबुन करेंगे, सजदे से चंदे से दोनों से आबाद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस अब दुआ होने वाली है। अब 3 वादा दीजिए इस जलसे को कामयाब करने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।